जय हिंद दोस्तों। कैसी है मेरी जय हिंद की फ़ौज? तंदुरुस्त, बढ़िया एकदम, होना भी चाहिए। भारत में रहते हो तो फिर तो होना ही चाहिए। भारत में रहने का गर्व महसूस होना चाहिए। सच्ची में भारत में रहने का जो गर्व है, जो एक अलग से जो फीलिंग आती है, प्राउड, उसमें इंसान एकदम चौड़ा हो जाता है। खुशी रहती है कि मैं एक ऐसे देश में हूँ जहाँ पे मेरे ऐसे शूरवीर लोग हैं। मैं इंडियन आर्म फोर्सेस की बात कर रहा हूँ, हमारे फ़ौज की बात कर रहा हूँ, भारतीय सेना की बात कर रहा हूँ। जिस तरीके से उन्होंने अपना पराक्रम दिखाया है, एक एक शूरवीर ने जो अपना योगदान दिया है इस मिशन में, ऑपरेशन सिंदूर में, और जो पाकिस्तान की हालत ख़राब की है, जो उनको धोया है, जो उनको रुलाया है, जो उनको रगड़ा है, जो उनको एहसास कराया है कि तुमने कितना गलत काम किया। बेगुनाह लोगों को, निहत्थे लोगों को इस ऐसे बुरी तरीके से मारना, उनकी फैमिली के सामने, उनके बच्चों के सामने, कैसे लगता होगा उनको जब उन्होंने देखा होगा अपने पापा को मरते हुए सामने, कोई अपने हस्बैंड को खो रहा है सामने। वो दर्द का एहसास मतलब कोई नहीं कर सकता। सच्ची मैं नहीं कर सकता वो दर्द का एहसास। मैं तो उन बच्चों को सोचता हूँ कि वो अपने बच्चों मतलब अपने सामने अपने पापा को खो रहे हैं तो क्या फीलिंग होगी। और ऐसे घटिया लोगों को, ऐसे आतंकी लोगों को जो इंडियन फोर्सेस ने सबक सिखाया है, जो मिसाइल बम मारे हैं, जो तोड़ा तोड़ा के मारा है उनको, ये सिर्फ इंडियन फोर्सेस ही कर सकती है, जिसको किसी का डर नहीं। बस इतने दिन से वो मौका की तलाश में थी, कब मौका मिलेगा, कब हमें ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर आके मिलेगा जो हमें खुली छूट देगा कि हम बता सकें हमारे देश की तरफ अगर गलत नज़र से देखा तो हम क्या कर सकते हैं। इसलिए दीवानी है नरेंद्र मोदी जी की सब लोग उनके, इसलिए उनको इतना पसंद करते हैं कि उनको वो दिखता है देश से वो कितना प्रेम करते हैं, अपने लोगों से कितना प्यार करते हैं। अगर छीनने की कोशिश की तो उनके कैसे डिसीजन होते हैं। इसी चीज़ के लिए मैं कहता हूँ दोस्तों, वो बहुत ग्रेट है और इसलिए मैं प्राउड फील करता हूँ। मतलब मैं खुशकिस्मत भी समझता हूँ कि जब वो हमारे लीडर हैं और मैं हूँ उस समय, मैं देख पा रहा हूँ ये सब चीज़ें, जिससे कि उन्होंने हमारी इंडियन फोर्सेस को पूरा सपोर्ट किया, खुली छूट दी। भाई ऑपरेशन आप ही देखोगे, मेरे हिसाब से नहीं चलेगा। आप लोग हैं इंडियन फोर्स, आप हैं फोर्सेस, आपको पता है कि किस तरीके से सामने वाले को मजा सकाना है, उनको याद दिलाना है कि उन्होंने कितना गलत काम किया है, उनको सज़ा देनी है कि अगली बार वो ऐसा करने से पहले सोचे। तो ऐसे स्ट्रॉन्ग डिसीजन सिर्फ ऐसे ही लोग ले सकते हैं, और जो वो सदियों में पैदा होते हैं, सदियों में आते हैं ऐसे लोग। और हमारे फोर्सेस को भी ऐसा ही सपोर्ट मिला, जिससे कि उनके हाथ खुले और उनको समझ में आया कि उनको पता था कि हाँ, अब हमें फ्री हैंड है, हमें सपोर्ट है गवर्नमेंट की तरफ से, लोगों की तरफ से, और हमें अब बताना है कि जो हम इतने सालों से हम इंतज़ार करते थे कि कोई हमें ऐसा दे और हम सामने वाले को समझाएं कि इंडियन फोर्सेस सिर्फ ऐसा नहीं है कि जब आप आ रहे हो तभी हम मारे, ठीक है, हम आपके एरिया में, आपके घर में आपको घुस के मार सकते हैं। ये चीज़ दिखाई है हमारी फोर्सेस ने। और जो मिसाइल, जो ये सब, तो बड़े बड़े ब्रह्मोस, क्या मतलब ऐसा है कि इस बार दे दिया फ्री हैंड तो बस समझा दिया भाई, अगली बार पंगा मत लेना। ये तो सिर्फ उन्होंने अपनी 5% फोर्स यूज़ की है, 5% भी यूज़ नहीं किया है। तो सोचो अगर इंडिया एकदम एग्रेसिव मोड में आ जाता तो फिर तुम लोगों का क्या हाल होता। तो दोस्तों, जिस तरीके से हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस ने अपना कोऑर्डिनेशन के साथ ये एग्जीक्यूट किया मिशन, और जिस तरीके से सामने वाले को अपने उनकी कमर तोड़ दी, जिस तरीके उनको लाचार कर दिया, लंगड़ा कर दिया भाई, तो
ऐसा कोई कर नहीं सकता, तो ये इंडियन फोर्सेस ही कर सकती है। और जिस तरीके से हमारे एयर डिफेंस सिस्टम, जितने हमारे साइंटिस्ट जो इसरो में काम करते हैं, ये सब एक्चुअली फुल कोऑर्डिनेशन है हर एक चीज़ की, जिसमें इंटेलिजेंस है, जिसमें साइंटिस्ट लोग हैं, जिसमें हमारे सेना है। इन सब लोगों ने मिलकर जो कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया, उसी का ये रिज़ल्ट है। और सच्चे में ऐसा कभी आज तक हुआ नहीं है किसी भी बैटल में या किसी भी वॉर में, किसी भी ऐसे मिशन में, कि आपका 100% एक्यूरेसी रहे। ये सिर्फ हमारे जिस तरीके से जो प्रिपेयरनेस जो हमारे फोर्सेस ने किया, ये उसकी वजह से हो पाया है कि हमें एक आँच भी नहीं आने दिया भारत के लोगों के ऊपर। 100% डिफेंस किया एक्यूरेसी के साथ, 100% एक्यूरेसी के साथ, और 100% एग्रेसिव ऑफेंसिव में हमने उनको ठोका भी, वो भी 100% एक्यूरेसी है कि हमारा कोई निशाना चूका नहीं। और जो तुम्हारे आए तो उसको भी हमने ऊपर ही हवा में फेल कर दिया, चलो जाओ वापस, गो बैक। तो दोस्तों, ये बहुत प्राउड मोमेंट है मेरे लिए और हर एक भारतवासी के लिए होना चाहिए इतना प्राउड मोमेंट कि एक न्यूक्लियर कंट्री के ऊपर हमने अटैक किया। ये दिखाती है, ये है हिम्मत, इसको कहते हैं फोर्स। तो दूसरों के ये नहीं कि हाँ तुम्हारे पास ये है वो है, जज्बा चाहिए। और जो इंडियन फोर्सेस के अंदर अपनी माँ के लिए है, भारत हमारी माँ है, और उसके ऊपर कोई आँच आएगी तो फिर यहाँ के जो बच्चे हैं ना माँ के, बहुत लाडले हैं, बहुत प्यार करते हैं अपनी माँ से। कुछ भी गलत नज़र से देखा तक तो तुम्हें तो जो मारेंगे ना पाकिस्तानियों, आप मेरी इंडियन फोर्सेस ने बहुत मारा आपको समझ में नहीं आया कि भागना किधर है, क्या करना है। सीधा पाँव पे लेट गए, मम्मी पापा करते हुए, कभी इधर कभी उधर। अगली बार दुस्साहस मत करना ऐसा। इंडियन आर्म फोर्सेस को पूरा सपोर्ट है देश की तरफ से। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने तो खुली छूट दे रखी है, और ये रुका नहीं है, न्यू नॉर्मल है। जहाँ से मारना चालू किया है, घसीटना चालू किया, वहीं से शुरू करेंगे। नहीं कि हाँ वापस पीछे नहीं, जैसे रगड़ रहे थे ना रास्ते पे, वैसे ही रगड़ते ही वहीं से शुरू हो गए। फिर उसके आगे सोचो क्या होगा। तो सोचना भी नहीं, वो भी पाप है तुम्हारे लिए। तो मेरी जय हिंद की सेना, आप लोगों को गर्व महसूस होना चाहिए, और हमें हमेशा ये देश प्रेम रखना होगा, एकजुट होकर रहना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है एक देश को एक अच्छे राह में ले जाने के लिए, क्योंकि इसमें यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अपने देश तक आते हैं, रहते हैं, बट गाते पाकिस्तान का है। तो ऐसे लोगों से हमें बचाना है, तो इसलिए हमें जय हिंद की सेना की ज़रूरत है। क्योंकि फ़ौज जो है, ऊपर से जो हमारे लीडर हैं, वो तो अपना काम कर रहे हैं। एज ए भारतीय, एज ए हम इंडियन सिटीजन हम क्या कर रहे हैं। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ऐसे लोगों से हम निपटें। दुश्मनों से तो हमारी इंडियन फोर्सेस, अब तो किसी कंट्री के अंदर हिम्मत ही नहीं होगी जो जिस तरीके से देखा है ना हमारे शूरवीरों को, और जो पेला है हमने सिर्फ 1-2 घंटे में सामने एक न्यूक्लियर कंट्री को घुटने भी लिया है। हिस्टोरिकल मोमेंट है, और हम इन सब के मतलब हमने देखा है ये सब चीज़ होते हुए। तो हम तो भाग्यशाली हैं तो हमने ये सब देखा, और जो दिल में तो पहले से ही मतलब हमारी इंडियन फौज के लिए तो बहुत प्रेम था। आज तो मतलब उनकी शौर्य को देख के ये सब तो दिल गदगद हो गया है हमारा, हर एक देशवासी का हो गया रहेगा। सो दोस्तों, आपको पता है आपको क्या करना है, हमें एकजुट रहना है। यहाँ पे कोई कास्ट, कोई रिलीजन, कोई मैटर नहीं करता। जो भी अपने भारत से प्यार करता है वो जय हिंद की सेना है। तो दोस्तों, ऐसे ही हम एकजुट बन के रहना है। तो चलो अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय।